आज भी भारत पर बरकरार है न्यूक्लियर डिवाइस का खतरा, जो हिमालय में कहीं गुम है। ये कहानी है भारत के एक अधूरे ऑपरेशन की, जिसमें चीन भी शामिल है और अमेरिका भी। ये वो खुफिया ऑपरेशन था जिसे सरकार ने आज तक छिपा कर रखा है, लेकिन इस अधूरे ऑपरेशन का खतरा इतना बड़ा है कि ये जब भी सामने आया हजारों लाखों लोगों की जान ले सकता है। तो चलिए आज आपको भारत के इसी खुफिया ऑपरेशन की कहानी बताते हैं। ये बात है साल 1964 की, जब चीन ने लोकनोर नाम के अपने एक इलाके में न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया था। ये बात जब अमेरिका को पता चली तो काफी हड़कंप मचा। अमेरिका ने सोचा अगर चीन के पास भी परमाणु शक्ति होगी तो ये एक बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए अमेरिका ने चीन की गतिविधियों पर नजर रखने का प्लान बनाया, लेकिन ये भी जरूरी था कि इस बारे में चीन को पता न चले। इसीलिए अमेरिका ने एक ऐसा देश चुना जो चीन का पड़ोसी भी हो और चीन का दुश्मन भी, जो कि भारत था। तय किया गया कि भारत की नंदा देवी पर्वत चोटी पर एक ऐसा खुफिया डिवाइस लगाया जाए जो चीन पर नजर रख सके। इस कार्य को करने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और भारत की खुफिया एजेंसी IB यानी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो शामिल थे। इस पूरे काम को करने के लिए कैप्टन मोहन सिंह कोहली और उनकी टीम को चुना गया था। अब एक दूसरी बड़ी बात ये भी थी कि उस खुफिया डिवाइस को वहाँ सेट तो कर देंगे, लेकिन उससे लगातार काम लेने के लिए उसे ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और इतनी ऊंची चोटी पर बार बार जाकर उसे फ्यूल देना संभव नहीं था। इसीलिए कुछ ऐसा करना था जिससे कि इस डिवाइस को कई वर्षों तक वहीं से ऊर्जा मिलती रहे। और इन चीजों को ऊर्जा देने के लिए खास तरीके से थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस तैयार किया गया। इस थर्मो न्यूक्लियर जनरेटर का नाम था स्नैप 19C। ये कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था क्योंकि इसमें ट्रिगर नहीं था, लेकिन इन सब चीजों में एक रोड भी शामिल था। ये रोड जनरेटर को जरूरी ऊर्जा की सप्लाई करता था और इसी रोड में मौजूद था प्लूटोनियम 238 यानी एक रेडियो एक्टिव। अगर ये लीक हुआ तो भयानक नुकसान होता और लोगों की जान जा सकती है। इन सभी जोखिम भरे मशीनों को नंदा देवी चोटी पर पहुंचाया जाना था, जिसका जिम्मा कैप्टन मोहन सिंह कोहली को दिया गया था। इस पूरे सामान का वजन तकरीबन 54 किलो था। कैप्टन कोहली और उनकी टीम के साथ कुछ अमेरिकी सोल्जर और इतने वजनी सामान को उठाने के लिए कुछ लोग, ये सभी नंदा देवी चोटी पर पहुंचने के लिए निकले। करीब 24 से 25 दिनों तक लगातार इस बर्फीले पहाड़ पर चढ़ाई की गई। अब वो नंदा देवी की चोटी से कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन तभी एक बर्फीला तूफान आया और इस तूफान के बीच आगे की चढ़ाई करना संभव नहीं था। इसीलिए बातचीत और सलाह मशवरे के बाद तय किया गया कि यहाँ से वापस लौट जाएंगे और जब वातावरण साफ हो जाएगा तो फिर ये काम शुरू किया जाएगा। इन सब के बीच एक और बात भी तय की गई कि जो वजनी सामान साथ लाया गया है उसे यही कहीं सुरक्षित रख दिया जाए। इसीलिए एक गुफा जैसी जगह खोजी गई और वहीं पर ये सारा सामान रख दिया गया और कुछ निशानी लगा दी गई ताकि फिर उस जगह को पहचाना जा सके। अब सभी लोग नीचे उतर गए। वो दिसंबर का महीना था। इंतजार किया जाने लगा कि माहौल साफ हो जाए, लेकिन अब सर्दी का मौसम आ चुका था। इंतजार लंबा चला और आखिर कुछ महीनों बाद ही वापस वहां जाने का समय आ गया। जब वापस पहाड़ी पर पहुंचे तो पता चला कि यहाँ तो कहीं वो गुफा नजर ही नहीं आ रही। निशानियां लगाई थी तो ये तो पता चल गया कि जगह तो यही है, लेकिन अब न तो वहाँ गुफा थी और ना ही वो खुफिया सामान। अब अगर ये बात जाहिर की जाती तो देश में काफी बवाल हो जाता और चीन भी आंखें दिखा सकता था। इसलिए ये बात यूं ही छुपाई गई। हालांकि इसके बाद भी अमेरिका ने तो ये प्रयास चालू रखे और आखिरकार चोटी पर डिवाइस लगाने में कामयाब भी रहा। आखिरी बार डिवाइस को ऊर्जा सोलर से दी जाने का तय किया गया था, तो भारत सरकार को भी इससे दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस खोए हुए सामान का क्या? ये अब भी एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि वो न्यूक्लियर पदार्थ 70 से 80 साल तक जिंदा रह सकता है और उस चोटी से नजदीक ही गंगा नदी है। अगर इसमें मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ पानी के संपर्क में आ जाए तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। इस सामान को लेकर पुख्ता तौर पर तो कुछ नहीं बताया
जाता, लेकिन इस पर दो बातें कही जाती हैं। पहली तो ये कि वो सामान आज भी उन्हीं बर्फीली चट्टानों में कहीं दफन है जो कभी भी खतरा बन सकता है, और दूसरी बात ये भी कही जाती है कि बाद में वो सामान खोज लिया गया और उसका कुछ उपयोग हमने भी अपने परमाणु परीक्षण में किया है। हकीकत से हम अब भी अनजान हैं। इस पूरी कहानी में आप अमेरिका को कैसे देखते हैं, बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।